नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पूरे देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसे में सीबीएसई व स्टेट बोर्ड्स ने अपने यहाँ आयोजित होने वाली परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए 110वीं शिक्षिता परीक्षा के दूसरे राउंड की परीक्षाएँ होना भी अब मुश्किल हो गया है, यानी इन परीक्षाओं के होने के आसार अब बहुत ही कम नज़र आते हैं। तो दोस्तों, यदि आप 110वीं शिक्षिता परीक्षा के दूसरे राउंड की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको अभी और लंबा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब तक कोरोना नॉर्मल नहीं होता है तब तक ये परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाएंगी। दोस्तों, अभी हम बढ़ते हैं हमारी आज की अपडेट की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की अपडेट है अप्रेंटिसेस की अटेंडेंस के बारे में। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपकी 80% हाज़िरियाँ अनिवार्य होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि पुराने वाले पोर्टल पर अटेंडेंस को चढ़ाने का कोई भी लिंक नहीं दिया गया था और इसी को देखते हुए बहुत से डिपार्टमेंट्स के द्वारा जिन अप्रेंटिसेस की हाज़िरियाँ 80% से कम थी उनको भी एग्ज़ाम के लिए अलाउ कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि विभाग द्वारा अप्रेंटिसशिप के नए पोर्टल पर अटेंडेंस को चढ़ाने के लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी आपकी प्रत्येक माह की अटेंडेंस अब इस पोर्टल पर भी अपडेट की जाएंगी। तो दोस्तों, यदि आप अभी किसी डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो आप अपनी जो हाज़िरियाँ हैं उनको कंटिन्यू रखें, क्योंकि दोस्तों पोर्टल पर चढ़ने उपरांत उनमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो पाएगा। इसी को देखते हुए विभाग द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है। दोस्तों, यह पत्र वेबसाइट पर तो अपलोड नहीं किया गया है, बल्कि मेल के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स को भेजा गया है। तो दोस्तों, अभी हम उसी पत्र को भी देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि अप्रेंटिसशिप से जुड़ी हर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वो लेटर है जो डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है और यह लेटर 13 अप्रैल 2021 को जारी किया गया था। और दोस्तों, यह लेटर सभी स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र्स और RDSDEs को जारी किया गया है और इस लेटर का सब्जेक्ट है अपडेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ अप्रेंटिसेस ऑन IBM पोर्टल, यानी IBM पोर्टल पर शिक्षकों की हाज़िरियाँ अपडेट करने बारे। दोस्तों, IBM पोर्टल जो हमारा नए वाला पोर्टल है उसको बोला गया है। यहाँ पर इस लेटर में आगे बताया गया है, इट इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द कंसर्न दैट AITT मॉड्यूल हैज़ बीन मेड एक्टिव ऑन IBM पोर्टल। सभी को इन्फॉर्म किया जाता है जो ITT मॉड्यूल है वो IBM पोर्टल पर एक्टिव कर दिया गया है। यूजिंग दिस मॉड्यूल इस्टेब्लिशमेंट्स विल हैव टू एंटर द मंथली अटेंडेंस ऑफ अप्रेंटिसेस ऑन द पोर्टल। इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए सभी इस्टेब्लिशमेंट्स को जो मंथली अटेंडेंस है अप्रेंटिसेस की उनको पोर्टल पर चढ़ाना होगा। अटेंडेंस फॉर प्रीवियस मंथ हैज़ टू एंटर्ड फ्रॉम 1st to 5th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। जो पिछले महीने की अटेंडेंस है उसको अगले महीने की पहली से लेकर 5वीं तारीख तक अपडेट करना होगा। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि आपकी अप्रैल माह की अटेंडेंस को पोर्टल पर चढ़ाना है तो उसे मई माह की पहली से 5वीं तारीख तक अपडेट करना होगा। वंस इंटर्ड अटेंडेंस विल बी फ्रोजन एंड नो चेंज कैन बी मेड देयर आफ्टर। एक बार यदि कोई अटेंडेंस भरी जाती है तो उसको फ्रीज कर दिया जाएगा और उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो डिपार्टमेंट्स को अटेंडेंस भरते समय ये सावधानी अवश्य बरतनी होगी। देयर इज़ आल्सो ए प्रोविज़न टू एंटर मेडिकल लीव अलोंग विद द मेडिकल लीव सर्टिफिकेट अपलोड फैसिलिटी। दोस्तों, यदि आपकी कोई मेडिकल लीव है तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी पोर्टल पर अपलोड होगा। एज द अटेंडेंस इन टर्न विल बी लिंक्ड with the stipend and reimbursement module, punctuality in attendance entry is very much essential। दोस्तों, क्योंकि जो अप्रेंटिसेस हैं उनका जो स्टाइपेंड है और जो रिम्बर्समेंट मॉड्यूल है वो अटेंडेंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो अटेंडेंस एंट्री का कार्य है वो बड़ी पंक्चुअलिटी से करना होगा। You are therefore requested to pass this information to all the establishments under your jurisdiction and ensure the compliance of the same। तो दोस्तों, इस तरीके से विभाग द्वारा सभी स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र्स और RDSDEs को सूचित किया है कि उनके अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उन सब को इस बारे सूचित करें और इस बारे जो आगामी आवश्यक कार्रवाई है उसको पूरी करवाएं। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो लेटर है ये
डीजीटी द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स को जारी किया गया है। तो आगे से सभी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रत्येक माह की जो हाजिरियां हैं वो पोर्टल पर अपडेट करनी रहेंगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो द्वारा आपकी IBM पोर्टल पर अटेंडेंस अपडेट करने संबंधी क्वेरी दूर हुई होंगी। यदि आपको लगता है कि आपकी क्वेरी दूर हुई है या आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक व शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।